बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, मणिका भाग 2 का तीसरा पाठ है रमणीया ही सृष्टि एषा। इस पाठ का पहले मैं वाचन करूंगा, फिर इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा और इस पर जो व्याकरण कार्य है उस व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। शीर्षक का अर्थ है ऐसा सृष्टि रमणीया ही। यह सृष्टि, यह संसार बहुत ही सुंदर है। यह पाठ संवाद रूप में दिया गया है और पक्षियों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्थानम, स्थान, सरस तीरम, तालाब का तट। समयः, समय है, प्रभात वेला, सुबह का समय। तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः। वहाँ राजहंस और राजहंसी टहल रहे हैं। नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते। पर्दे के पीछे कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। राजहंसः, राजहंस कहता है, अये किन्नु खलु सरसतीरे विहरति मयि केनापि कर्कशैः का शब्दैः वातावरणम आकुलीक्रियते। अये, अरे, किन्नु खलु। ये किन्नु खलु जो है संस्कृत में जब किसी के प्रति या किसी के विषय में प्रश्न किया जाता है तब इन अव्यय वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किन्नु खलु जो है प्रश्न करने के अर्थ में है। सरस तीरे, तालाब के तट पर, विहरती मयि, मेरे घूमते समय में, टहलते समय में, केनापि, किसी के द्वारा, कर्कशैहि, कठोर, का शब्दैहि, कां शब्दों से, वातावरणम आकुलीक्रियते, वातावरण गुंजायमान किया जा रहा है। इस तरह से राजहंस ने राजहंसी से प्रश्न किया। इस पर राजहंसी कहती है, भरतः काकात अन्यः को भवितुम् अर्हति। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, कर्म अपि कृष्णम्। भरतः, हे स्वामी, काकात अन्यः को भवितुम् अर्हति। कौवे के अलावा कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, इसका रंग भी काला है और कर्म अपि कृष्णम, और इसका कर्म भी बुरा है। यहाँ पर कृष्णा जो है रंग के अर्थ में है और कृष्णम जो है कर्म के अर्थ में, माने क्रिया के अर्थ में है, कार्य के अर्थ में है, बुरे अर्थ में है। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, जो अच्छा बुरा सब कुछ खा लेता है। मेध्यम कहते हैं माने जो अच्छी वस्तु है, स्वच्छ वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, उसको भी खाता है, और अमेध्यम, अस्वच्छ वस्तु को भी, अशुद्ध वस्तु को भी खाता है। कर्ण कटु शब्दैहि, कान को कड़वा लगने वाले शब्दों से, बस इतना ही वो बोल पाती है कि इतने में काकः, कौवा जो है, प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश कर और क्रोध के साथ बोलता है, आह किम उक्तवती भवती। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, श्रीवासुदेवस्य वर्णः कीदृशः। मुग्धे अहम तु अतीव कर्तव्यपरायणः। प्रभाते का ध्वनिना सुप्तान् प्रबोधयामि, कर्मसु च विनियोजयामि। आह, अरे, किम उक्तवती भवती। भवती यानी आप, किम उक्तवती, क्या कह रही है, क्या बोल रही है। यदि अहम कृष्ण वर्णः,
यदि मैं काले रंग का हूं तर्हि तो श्री रामस्य वर्णः कीदृशः, श्री राम जी का रंग कैसा है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री वासुदेव का रंग यानी श्री कृष्ण का रंग कैसा है। मुग्धे ही सुंदरी, अहम तो अतीव कर्तव्य परायणः, मैं तो बहुत ही कर्तव्य परायण हूँ, कर्तव्य निष्ठ हूँ, कर्तव्य का पालन करने वाला हूँ। प्रभाते का ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि, सुबह सुबह कांव कांव ध्वनि से सोए हुए लोगों को सुप्तान प्रबोधयामि, सोए हुए जीवों को जगाता हूँ, और कर्मसु विनियोजयामि, और उनको कामों में लगाता हूँ। जब उसने अपनी प्रशंसा की तो इस पर राजहंस कहता है, किम अनेन एतत् कार्यम तो कुक्कुटोपि करोति, इससे क्या, एतत् कार्यम तो यह कार्य तो कुक्कुटोपि करोति मुर्गा भी करता है। कौन सा कार्य, सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य, यानी सुबह सुबह बोलने का काम तो मुर्गा भी करता है। इस पर काका कौवा कहता है, विहस्य हंसकर, कुक्कुटः मुर्गा, अरे अद्य कुतः कुक्कुटः नगरेषु, आज नगरेषु कुक्कुटः कुतः, आज नगरों में शहरों में मुर्गे कहाँ दिखाई देते हैं। अहमेव सर्वत्र सुलभः, मैं ही सब जगह सुलभ हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ। इस पर राजहंसी कहती है, भो वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले बातूनी, वाचाल कहते हैं बातूनी को, अरे बातूनी, सूयैहि कटुभिः क्वणितैः जन जागरणात् अन्यतु किमपि न करोषि। अपने कड़वे, सूये मतलब अपने, कटुभिः मतलब कड़वे, क्वणितैः मतलब शब्दों से, क्वणित मतलब होता है शब्द, ध्वनि, आवाज, तो अपने कड़वे आवाज से जन जागरणात् अन्यत, लोगों को जगाने के अलावा तो किमपि न करोषि, तो कुछ भी नहीं करते हो, बस एक काम कर लेते हो, लोगों को सुबह सुबह जगा देते हो। इस पर काका कौवा कहता है, अहो अज्ञानम भवत्याह, अरे भवत्याह अज्ञानम, यह आपकी अज्ञानता है, आप हमारे विषय में अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तो सुनो। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामि, अरे जिसके घर के दीवार पर, मुंडेर पर स्थित्वा बैठकर, आलपामि आवाज लगाता हूँ, जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृष्यन्ति, लोग प्रिय जन के आगमन का संकेत मानकर, माने कोई आज प्रिय जन का आगमन होगा, कोई घर में मेहमान आएगा, ऐसा मानकर हृष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। किम बहुना, ज्यादा मैं अपने विषय में क्या कहूं, अहम तो एतादृशः सत्य प्रिय, मैं तो ऐसा सत्य प्रिय हूं, ऐसा मुझको सत्य प्रिय है, यत कि मातरः शिशून कथयन्ति, माताएं छोटे छोटे बच्चों से, शिशुओं से कहती हैं, और नृतम वदसि चेत काकः दशेत, और नृतम मतलब झूठ, असत्य, असत्य बोलोगे तो कौवा डस लेगा, काट लेगा। अस्माकम ऐक्यंतु जगत प्रसिद्धम, हमारी एकता तो संसार में प्रसिद्ध है। ऐक्यम कहते एकता को, हमारी एकता तो संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको हम छात्राणाम कृते आदर्शः एव, हमेशा जागरूक रहने वाला मैं, जागरूका चौकन्ना, जागरूक रहने वाला मैं, छात्राणाम कृते आदर्शः एव, छात्रों के लिए तो मैं आदर्श ही हूँ। किम न श्रुतम, क्या तुमने नहीं सुना है, काक चेष्टा बकत ध्यानम, कौवे जैसी
चेष्टा चौकन्नापन होना चाहिए। और बोगले जैसा ध्यान, जो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं उसमें पहला जो है कौवे का ही नाम लिया गया है। तो इस तरह से कौवा जो है अपनी विशेषता को बताता है। अब इस अनुच्छेद में प्रयुक्त व्याकरण कार्यों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पद पर चर्चा करते हैं। सरस तीरम, इसका संधि विच्छेद होगा सरह जमा तीरम, सत्व संधि हो गया है, विसर्ग की जगह पर स हो गया है। काकात जमा अन्यः, इसका संधि पद बनेगा काकादन्यः। तो को उसी वर्ग का तीसरा दो कर देंगे, जसत्व संधि से कहते हैं। वर्णः जमा अपि, इसका संधि पद बनेगा वर्णोपि, उत्व और पूर्व रूप संधि है। तू जमा अतीव, इसमें यण संधि करके त्वतीव यह संधि पद बनेगा। कुक्कुटोपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे कुक्कुटः जमा अपि, विसर्ग और उत्व संधि, विसर्ग को उत्व होकर के फिर पूर्व रूप संधि हो रखा है। मातरः जमा शिशून, मातरः शिशून, यहाँ पर विसर्ग के जगह पर श कर देंगे, शत्व संधि। जागरूको हम, जागरूकः जमा हम, यहाँ पर भी उत्व और पूर्व रूप संधि है। तो इस तरह से कुछ संधि पदों के ऊपर हमने चर्चा की। अब समास विग्रह पर चर्चा करेंगे। समस्त पद है सरस तीरे, इसका विग्रह होगा सरसः तीरे। सरसः जो है षष्ठी एक वचन में बनता है, तालाब के तट पर, षष्ठी तत्पुरुष है। प्रभात वेला, इसका विग्रह होगा प्रभातस्य वेला, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। राजहंसः च हंसी च, राजहंस हंस्यौ। तो इस तरह से द्वंद्व समास करेंगे। काकत ध्वनि, काकस्य ध्वनि या काका नाम ध्वनि, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। मेध्यम च अमेध्यम च, मेध्या मेध्ये, ये भी द्वंद्व समास है, नपुंसक लिंग द्विवचन में मेध्ये ये बना। गृहस्य भित्तौ, इसका समस्त पद बनेगा गृह भित्तौ। सत्य प्रियः, सत्यम प्रियम यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास है, सत्य है प्रिय जिसको वह। अनृतम, नौरितम और नृतम नए तत्पुरुष है। अमेध्यम, नौमेध्यम, अमेध्यम ये भी नए तत्पुरुष है। स्वक्रोधम, क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ, यहाँ पर सहितम के योग में अव्ययी भाव समास हुए हैं और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका विग्रह होगा क्रोधेन सहितम। अज्ञानम का विग्रह होगा नौज्ञानम, इसमें नए तत्पुरुष है। जगत प्रसिद्धम का होगा जगति प्रसिद्धम। सप्तमी में जगत तकारांत शब्द है, उसका सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा जगति। और छात्राणाम कृते, इसका समस्त छात्र कृते। और काक चेष्टा, काकस्य चेष्टा, काक चेष्टा। तो इस तरह से हमने समस्त पदों पर चर्चा की। अब हम प्रकृति प्रत्यय अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में प्रत्यय निर्धारित है। प्राय मैं उन्हीं प्रत्ययों पर चर्चा करूंगा। रमणीया, रमणीया में रमणीय जमा टाप, और रमणीय जो है रम धातु और अनियर प्रत्यय बन करके रमणीय शब्द पहले बनता है, उसके बाद हम स्त्रीलिंग में रमणीय जमा टाप करते हैं। राजहंसी में राजहंस जमा नीप, ये भी स्त्री प्रत्यय है। तो इस तरह हमने प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा की।
अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर विहंगम दृष्टि डालेंगे। कोमलैहि इसका विलोम पद कर्कशैहि, कठोरैहि का पर्याय शब्द हो जाएगा कर्कशैहि। प्रबोधयामी, विनियोजयामी, ये सब जो क्रियापद है इसका कर्ता हो जाएगा अहम सर्वनाम। कटुभिः क्वणितैहि, इन दोनों पदों में कटुभिः विशेषण और क्वणितैहि विशेष्य पद है। जनाः इस कर्ता का क्रियापद हो जाएगा हृष्यन्ति। विख्यातम इस अर्थ में पद आया है प्रसिद्धम, और एकता के लिए इस अनुच्छेद में पद आया है ऐक्यम। तो इस तरह से हमने कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा की। अगले अनुच्छेद में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।